और यहाँ कहा है देश काल के प्रभाव से जब तीर्थ में नाना प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, उनके अनेक प्रकार की भ्रांतियां एवं मलिनता फैलने लगती है और तीर्थ विलुप्त होने लगता है, शिथिल होने लगता है। उस समय दूसरे तीर्थंकर का जन्म होता है और नवीन तीर्थ की स्थापना करते हैं, अतः वह तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर वस्तुतः है किसी नवीन संप्रदाय या धर्म का प्रवर्तन नहीं करते, अपितु अनादि निधन आत्म धर्म का स्वयं साक्षात्कार कर विपराग भाव से उसकी पुनर्व्याख्या या प्रवचन मात्र करते हैं। धर्म के प्राणभूत सिद्धांत जो के त्यों उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और वह केवल बाह्य क्रियाओं में एवं आचरण आचरण में ही किंचित अंतर आता है। आचार्य भगवत कह रहे हैं कि तीर्थंकरों की जो उपदेश आदिनाथ भगवान ने दिया और भगवान महावीर ने दिया, इन 24 तीर्थंकरों के सिद्धांत में कोई भी अंतर नहीं है, परंतु उनके जो बाह्य आचरण है उनमें किंचित परिवर्तन देखने को मिलता है। तीर्थंकरों का अवतार नहीं, क्योंकि जैसे कहते हैं जैन धर्म जो है अवतारवादी नहीं, परंपरा के अनुसार जब जब जगत में अनाचार की अति होती है और दुराचारी का आतंक बढ़ता है, धर्म और धर्मात्मा पर संकट आता है, तब परमेश्वर सत्ता का धारी ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतारित होता है। ऐसा अपने जैन सिद्धांत में कोई भी स्थान नहीं है, क्योंकि हमारे तीर्थंकर ईश्वर का अंश नहीं, ना ईश्वर का अवतार है। और सज्जनता और सज्जनों की तथा धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा करता है, वह दुराचार और दुराचारी का विनाश करता है, ऐसा तीर्थंकर का नहीं है। तीर्थंकरों के साथ यह बात नहीं है। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकर किसी के अवतार नहीं होते। जो तीर्थंकर हैं वो किसी भी का अवतार नहीं होते। जैसे कहते हैं कि राम का अवतार श्री कृष्ण का है, या जितने भी अवतार होते हैं, इस चीज को जैन धर्म जो है स्वीकार नहीं करता, क्योंकि भगवान का अवतार नहीं होता और भगवान वही होता है जिसका जन्म मरण समाप्त हो गया है, और जिसका जन्म मरण जिसका समाप्त नहीं हुआ है वह भगवान हो ही नहीं सकता।
भगवान की अगर किसी को उपाधि दे दी जाए तो भगवान नहीं होता, क्योंकि ऐसे तो अपन कह दे डॉक्टरों को भी भगवान कह देते हैं। तो डॉक्टर जो है इलाज करता है और वो व्यक्ति सही हो जाता है और लोग कहते ये मरने वाला था, परंतु इस डॉक्टर की ऐसी कृपा हुई, साक्षात भगवान हमारे सामने उतर के आ गया और इसने जो हमारे बच्चे को सही कर दिया। ऐसी उपमा जो है हमारे जैन सिद्धांत में कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि भगवान वही होता है जिसके जन्म मरण जो है समाप्त हो गया है, और जहाँ जन्म मरण का चक्कर लगा है, जिसका पुनर्जन्म हो रहा है, उससे भगवान नहीं कह सकते। और पुनर्जन्म बार बार होने पर ये तो संसार की स्थिति है, और संसार की स्थिति जो भगवान नहीं हो सकता। ना तो वह ईश्वरी अंश है तीर्थंकर, नहीं ईश्वर के प्रतिनिधि है। यह भी नहीं है कि वो ईश्वर के प्रतिनिधि है, ऐसा भी नहीं है। ये तो मनुष्य ही है, या भगवान नहीं है, मनुष्य ही है जो स्वयं अर्जित पुरुषार्थ के बल पर, अपने ही पुरुषार्थ के बल पर मंदिर स्थान प्राप्त करते हैं, जो अपने पुरुषार्थ से जो तपस्या करते हैं, और तपस्या के बल पर जितनी वो तपस्या कर रहे हैं, जितने वो आगे जा रहे हैं, वो बद्री का स्थान स्वयं तो करते हैं। ये धर्म में ऐसे किसी ईश्वर की मान्यता ही नहीं है जो जगत का कर्ता हो, क्योंकि ईश्वरवादी अगर जगत का कर्ता है तो संसार के प्राणी क्या करते, क्या मतलब समझे? अगर ईश्वर ही सब कुछ करने वाला है, और जो जमीन पे जो मानव है, जो जीव है, वो क्या करेंगे? वो कुछ नहीं करेंगे, ईश्वर ही कर रहा है। इसलिए प्रत्येक जीव अपना अपना करता है, चाहे वो एक ही जीव हो, चाहे वो 5 जीव हो, सब के सब अपने अपने जैसा उन्होंने किया है, वैसा वैसा उनको मिल रहा है, उनको भोगना। जगत पालन और जगत व्यवहार का कार्य करता हो, अथवा दुर्जनों के लिए दंड और सज्जन भक्तों के पालन संरक्षण की व्यवस्था रहती हो, वह जैन धर्म में ऐसा कोई स्थान नहीं है। क्योंकि जब ईश्वर ने ये बनाया, कहते ये मनुष्य किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। अब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मरता है, तो मारने वाला कौन? ईश्वर है। जब मारने वाला और जन्म देने वाला अगर ईश्वर है, ठीक है, तो जो जन्म लेके आया है उसने क्या किया? जैन धर्म ऐसी किसी भी आय शक्ति को स्वीकार नहीं करता, क्या नहीं करता? हाँ, क्योंकि अभी जो है एकत्व भावना की बात चल रही है, अभी जो है स्वाध्याय चल रही थी, उसमें एकत्व भावना की बात चल रही थी। उसमें क्या हुआ, क्या कहा कि जो भी कुछ करने वाला है एक जीव ही के एकमात्र शक्ति है,
जो कि वो अपना अच्छा बुरा जो करता है वही है, और वही भोगता है या और वही अभोगता है। हाँ हाँ। जो हमें पुरस्कृत या दंडित करता हो, जिसके सहारे हमारा सहारा या पोषण होता हो, तो फिर हम क्या करते हैं? क्या हम क्या करेंगे? जैन धर्म में तो सर्वोपरि महत्व मनुष्य का ही है। जैन धर्म में अगर भगवान बनना है तो मनुष्य को ही पुरुषार्थ करना पड़े, और संसार में घूमना है तो उसके लिए भी मनुष्य को ही पुरुषार्थ करना पड़े। हाँ, नरक जाएगा तो अपने पुरुषार्थ से जा रहा, और स्वर्ग जा रहा है तो अपने पुरुषार्थ से जा रहा है। और नरक स्वर्ग का अक्सर बैठ रहा है चक्कर, सिद्ध चक्र के चक्कर में पड़ रहा है, तो वो भी अपना ही पुरुषार्थ है, क्या दूसरे का कोई पुरुषार्थ? हाँ, बाई निमित्त मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं? हाँ, बाई निमित्त मिल सकते हैं, परंतु उपादान शक्ति अपनी ही काम करे, और अपनी उपादान शक्ति या कमजोर है, तो हमारे ऐसे निमित्त अनादि काल से मिलते आए और आगे भी मिलते जाएंगे। क्या हमारा उपादान शक्ति अगर जागृत नहीं है तो हमारा कुछ भी क्या परिवर्तन होने वाला नहीं। वह अपनी साधना के शिखर पर पहुंचकर और अपने मन की पवित्रता का आश्रय पाकर स्वयं ही तीर्थ को प्राप्त हो जाता है, और अपने ही बल से स्वयं सोले कारण भावना आता है। और उस सोले कारण भावना से जो विशुद्धि जो उत्पन्न होती है, उत्तरोत्तर जो होती है, संसार के सभी जीवों को सुखी होने का जिसका भाव जागृत होता है, उसी से ही उसे तीर्थंकरता पत्र वस्तुत है मनुष्य अनंत क्षमताओं का कोष है। उसमें ही ईश्वरत्व का वास है, किंतु उस पर संसारिक वासनाओं को माया और कर्मों का ऐसा सघन वातावरण पड़ा है कि वह अपनी सशक्तता और महानता से परिचित भी नहीं हो सकता, और उसके ऊपर ऐसा आवरण पड़ा है क्या कि वो अपनी वस्तु को देख ही नहीं पाता। किसके कारण? किसके कारण? मोह के कारण। हाँ, दर्शनमणि कर्म का उदय है तो वो है अपनी उस आत्मा का दर्शन नहीं मिले। यहाँ इसी बात को कह रहे हैं, जब मनुष्य अपनी आत्म शक्ति को पहचान कर इन आवरणों बाधाओं को दूर कर लेता है तो मनुष्य के चरम शिखर पर पहुंच जाता। जब वो है अपने पुरुषार्थ से और उन बाधाओं को जब दूर कर देता है
तो वही बाधाओं को काटते हुए, कौन सी बाधा है? राग द्वेष की बाधा, मोह रूपी गलतियां, मोह के कारण। ऐसा कोई माँ बाप होगा तो ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा भगवान बने, सभी चाहते, परंतु वह उसका मोह इतना तीव्र होता है कि जब उसका बेटा भगवान बनने के लिए जब निकलता है तो उसकी छाती फटती है, हाँ, उसे छोड़ने को राजी नहीं होता है। और जब वह पुरुषार्थ करता है और उस मोह जाल को जब काट देता है, राग द्वेष की जो जंजीरें उनको काट देता है, ऐसा जब पुरुषार्थ करता है, वही मनुष्य जो है भगवान बनता है, भगवान बनता है। जिन्होंने राग द्वेष की जंजीरों को जिन्होंने नहीं काटा है, वो रूपी उस हथकड़ियों को उसने नहीं तोड़ा है, तो ऐसा जीव ना तो कभी भगवान बना है और ना कभी भगवान बन सकता। सर्वथा निर्दोष, निर्विकार और शुद्धता की स्थिति प्राप्त कर मनुष्य ही सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, ईश्वर परमात्मा शुद्ध और बुद्ध बन जाता। ईश्वर कोई और दूर नहीं है, ईश्वर स्वयं है। क्या है? और वो ईश्वर, उसके ऊपर राग द्वेष की वो रूपी ऐसी चादर पड़ी है ना, जिस चादर से वो अपनी ईश्वरत्व को देख नहीं पा रहा। क्या नहीं पा रहा? देख नहीं पा रहा। और जब उसकी राग द्वेष की चादर जब हट जाती है, वो रूपी वो चादर जब हट जाती है ना, तो उसका जो ईश्वर जो निखर के जो आता है, जो उसके गुण जो प्रकट होते हैं, तो वही ईश्वर सर्वज्ञ व्यापी, सर्वज्ञ दर्शी, वही जीव, वही मनुष्य होता है। वही ईश्वरवाद, वही ईश्वर है। और उसका जो ज्ञान है वो केवल ज्ञान जो कि एक समय में और तीनों लोगों की संपत्ति एक साथ एक समय में गुण पर्याय उनके ज्ञान में झलक जाती, इतना उसे केवल ज्ञान कहा है। परंतु उस केवल ज्ञान के ऊपर भी हमारा जो आवरण जो पड़ा है, क्या पड़ा है? आवरण पड़ा है। वो आवरण ऐसा पड़ा है, ऐसी चादर है, काली चादर है, जिस काली चादर ऐसी पड़ी है, एक नहीं है, अनादि काल से जाने कितने पट लगे हैं। और जब वो काली चादर हटे और जब उसमें से वह शाश्वत या जो आत्मा है उसका दिव्य दर्शन हो, और दिव्य दर्शन के बाद जब उसमें क्या उसको ही देख करके उसका ही ज्ञान करे, उसमें ही चरण करे, तो वही पुरुषार्थ उसको एक दिन जो है सर्वस्व बना। तो सभी लोग इस काल चक्र से अगर आपको बचना है और सिद्ध चक्र में आपको फंसना है, याद रखना, चाहे इधर फंसो और चाहे उधर फंसो, फंसना तो है। इधर 84 लाख योनियों में घूमने का चक्कर है और वहां पर सिद्धों का चक्कर है, और वो सिद्धों का चक्कर ये है कि जहाँ बैठे हैं वहीं से आप सब कुछ जान रहे और देख रहे हैं, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी मंगल भावना के साथ मेरा सभी को कोटि कोटि आशीर्वाद।
कि संसार का चक्र हटा करके और सिद्ध चक्रों में अपना उपयोग को जोड़े, और सिद्ध चक्र उसी को प्राप्त होता है जो कि अपनी उस निधि को, उस आत्मा को, उस परमात्मा को, केवल ज्ञान रूपी ज्योति को जब वो है ध्यान करता है, उसी को यह चक्र प्राप्त होता है। इसी भगवान हेलो, आवाज खोलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, प्रवचन पूरा हो गया? हमारा हो गया। ठीक है, नमस्ते महाराज जी। सभी लोगों ने पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रवचन